जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही सुंदर एक कथा वर्णन करने वाले हैं। वाल्मीकि रामायण की दिव्य कथा है। आप सभी ने पिछली वीडियोस में देखा होगा कि विश्वामित्र जी प्रभुनंदन को गंगा अवतरण की संपूर्ण कथा वर्णन करते हैं और ये कथा भी वर्णन करी कि भागीरथी गंगा मैया को क्यों कहा जाता है। तो विश्वामित्र जी जब आगे गंगा के किनारे स्नान इत्यादि कर तर्पण आदि करने के पश्चात रघुनंदन, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी मिथिलापुरी की ओर थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं अपनी यात्रा में। तो एक दिव्य नगर आता है जिस नगर का नाम है विशालपुरी, जिसे विशालापुरी भी कहते हैं। वो विशालापुरी बड़ी ही सुंदर उसकी शोभा। अब विश्वामित्र जी ने वहीं विशालापुरी जिसके किनारे बड़ी ही सुंदर एक दिव्य त्रिपथगामिनी गंगा मैया विचरण करती हैं, उसी किनारे पर विश्वामित्र जी ठहरे। अब उसकी शोभा देख देख कर राम जी कहने लगे कि हे प्रभु, ये विशालापुरी किसने बसाई? यहाँ का राजवंश कौन है? कौन यहाँ राज करते हैं? आप तनिक हमसे वर्णन करें। ये बात सुन करके विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि रघुनंदन, मैं तुमसे अवश्य ही इस विशालापुरी का वर्णन करता हूँ। तो कहा कि समुद्र मंथन के समय जब देवता और असुर का संग्राम हुआ तो उस संग्राम में देवताओं ने अमृत पान कर लिया और उस अमृत पान के पश्चात समस्त असुरों का वध कर दिया। असुरों का, दैत्यों का वध जान करके उनकी माता दिति बड़ी ही अप्रसन्न हुई, बड़ी ही दुखी हुई और उस दुख को महाराज कश्यप के आगे वर्णन किया। कहा कि प्रभु, अदिति के पुत्रों ने मेरे पुत्रों का विनाश कर दिया है। अब मैं आपसे एक ऐसे पुत्र की कामना करती हूँ जो पुत्र इंद्र को मार सके। इंद्रहंता पुत्र की कामना दिति ने महाराज कश्यप से करी। महाराज कश्यप ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और पुत्र प्राप्ति का वर उन्हें दे दिया। जब उन्हें पुत्र प्राप्ति का वर दिया तो कहा कि देवी, आपको ये नियम पालन करना है कि 100 वर्ष तक ये गर्भ आपके अंदर रहेगा और आपको 100 वर्षों तक ये नियम धारण करे कि कभी सोते समय सर से पल्लू ना हटे और रात्रि में जब भी कभी बिस्तर पर लेटे तो अपने पैरों को धोकर लेटे, क्योंकि ना जाने कहाँ की मिट्टी कैसे आपके गर्भ पर प्रभाव डालने लगे। अन्यत्र नियम बताए कि सदैव प्रभु का भजन करना है, एक स्वरूप रहना है। अन्यत्र नियमों का पालन करने लगी तो जे एक वन में जा कर के दिति उस गर्भ को पालने लगी कि उस वन में जा कर के निवास करती और वो वन दिव्य वन, वो वन बसाया था इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने। विशाल, उन्होंने उस वन को विशालापुरी का नाम दिया था। उसी वन में दिति ने आकर के निवास किया और दिव्य भाव से अब यहाँ पर दिति क्या किया करती, नित्य नियम पालन किया करती। जब 99 वर्ष हो गए तो दिति के 99 वर्ष पूर्ण हुए। अब दिति के 100 वर्ष पूर्ण होने पर सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए थे। दिति बड़ी प्रसन्न थी कि अब तो मानो इंद्र का वध करने वाला दिव्य पुत्र मुझे प्राप्त हो ही जाएगा। 4 दिन अन्यत्र प्रसन्न थी। इंद्र 99 वर्षों तक घात लगाए बैठे थे कि ना जाने कब दिति का नियम बिगड़े और कब मैं उनके गर्भ में प्रवेश करूं और कब मैं उनके पुत्र को गर्भ में ही नष्ट कर दूं। इंद्र दिति की सेवा किया करते थे। सेवा किस भाव में किया करते थे? दिति से आकर कहा करते कि माता, आप गर्भवती हैं और मुझे आपकी सेवा करने का अवसर प्राप्त कराएं। दिति ने इंद्र को सेवा करने से मना नहीं किया, क्योंकि दिति के मन में ये विश्वास था कि मेरा जो पुत्र जन्मेगा वो इस इंद्र का वध अवश्य करेगा। तो दिति के जब 4 दिन रह गए पुत्र जन्म में तो दिति बड़ी प्रसन्न थी और प्रसन्नता के कारण ही रात्रि में बिना पैर धोए ही वो सो गई। ये नियम दिति से बिगड़ गया। यहाँ पर जब दिति से नियम बिगड़ा तो उसी समय इंद्रदेव ने उनके गर्भ में प्रवेश किया। अब जैसे ही गर्भ में प्रवेश किया तो तुरंत ही उस गर्भ को जा करके 7 टुकड़े कर दिए। लेकिन जब 7 टुकड़े किए फिर भी वो गर्भ नष्ट नहीं हुआ।
वो 7 टुकड़े भी 7 संतान के रूप में परिणत हो गई, क्योंकि 99 वर्षों की दिति की वो परिचर्या, वो तपस्या थी जिसके कारण वो गर्भ नष्ट नहीं हो सका। तो इंद्र ने 7 टुकड़े में से 7 टुकड़े और कर दिए। अब 49 जब टुकड़े हो गए उस गर्भ के, तो दिति के बाद में 4 दिन बाद जैसे ही वो गर्भ हुआ तो 49 पुत्र प्रकट हुए। वो 49 पुत्र बड़े ही दिव्य थे। दिति को इस बात का पता चला। इंद्र ने क्षमा मांगी कि हे माते, आपकी तपस्या बड़ी ही दिव्य है, मैं भी उस तपस्या का भंग नहीं कर पाया, मैं भी उसका खंडन नहीं कर पाया। आपके पुत्र सजीवित आपको प्राप्त हुए हैं। वो पुत्र बड़े ही दिव्य स्वरूप थे। तो इंद्र ने कहा कि हे माते, आप इन्हें मेरा वध करने वाला ना बनाएं, कि आप इन्हें देवलोक में स्थान दें। 49 मरुद गणों के नाम से ये विख्यानित होंगे। तो ये शब्द सुनकर मैया दिति बड़ी ही प्रसन्न हुई। तो 49 मरुद गणों की उत्पत्ति इस वन में हुई थी। तो यहाँ पर इस वन को दिव्य भाव से इक्ष्वाकु के पुत्र ने यहाँ निवास कर विशाल ने विशालापुरी को बसाया था, और तब से इस पुरी का नाम विशालापुरी विख्यानित हुआ। उसके पश्चात विशाला के पुत्र सोमदत्त, हिरण्यकश्यप और कौशास्व इत्यादि पुत्रों का वर्णन किया गया। उन्होंने आगे चल के ये विशालापुरी और किसी की नहीं, रघुनंदन, ये आप ही के दिव्य वंश की बसाई हुई है। ये बात सुनकर रघुनंदन बड़े आनंदित हुए। तो अब विश्वामित्र जी ने विशालापुरी का दिव्य वर्णन किया कि इस विशालापुरी वन का क्यों महत्व दिया जाता है, यहाँ ऐसी कौन सी लीला हुई थी। ये वर्णन विश्वामित्र जी ने रघुनंदन से किया। अब आगे रघुनंदन से विश्वामित्र जी क्या कथा वर्णन करते हैं वो हम अगली वीडियोज़ में वर्णन करेंगे। आप ऐसे ही कथाओं को श्रवण करते रहें, आनंदित रहें, क्योंकि जब तक हम अपने इतिहासों को, अपने भारत में, ये हमारा जो देश है, इस देश में सभी देवताओं का पूजन क्यों किया जाता है, क्यों महत्व है, ये कथाएं जब तक हमें ना पता होंगी तब तक हमारा एक भारतीय कहलाना व्यर्थ है। तो आप सभी ऐसे ही इन कथाओं को श्रवण करें, अपने इस भारत के दिव्य भावों को जानें, क्योंकि यहाँ पर प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण इत्यादि देवों का प्राकट्य हुआ है। तो कैसे उन्होंने इस भूमि पर लीला करी, ये बड़ी भाग्य है कि भारत में प्रभु का अवतरण हुआ है। तो उनकी कथाओं को आप सुनते रहें, आनंदित रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।